নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ হিন্দী পাঠ 1 নিব কি ইটৰ আটাইবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ সমাধান কৰিম। এনেহ'লে বলা আজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? यार उत्तरটো হ'ব राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फर जिले के बेनीपुरी नामक गाँव में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी जन्म ক'ত হৈছিল? मुजफ्फर जिलार बेनीपुरी नामक गाँवত হৈছিল। पिछले क्वेश्चन तो सुना ख नंबर क्वेश्चन, बेनीपुरी जी को जेल की यात्रा क्यों करनी पड़ी थी? बेनीपुरी जी जेलলৈ কিয় যাব লগা হৈছিল? यार उत्तर तो हो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में हिस्सा लेने के अपराध में बेनीपुरी जी को जेल की यात्रा करनी पड़ी थी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम और सक्रिय सेना हिसाबे करार अपराधत बेनीपुरी जी जेलলৈ যাব লগা হৈছিল। पिछर क्वेश्चन तो चुआ। पिछर क्वेश्चन तो कि दिसे, बेनीपुरी जी का स्वर्गवास कब हुआ था? बेनीपुरी जी मृत्यु केতিয়া হৈছিল? यार उत्तर तो हो बेनीपुरी जी का स्वर्गवास 1968 इंग में हुआ था। बेनीपुरी जीर मृत्यु केতিয়া হৈছিল? 1968 सनत मृत्यु হৈছিল। पिछर क्वेश्चन तो चुआ। चमकीली सुंदर सुघर इमारत वस्तुतः किस पर टिकी होती है? चिकमिकिया सुंदर और सुघर अट्टालिका किहर ओपरत निर्भर करि থাকে? यार आंसर तो हम चमकीली सुंदर सुघर इमारत वस्तुतः निब की ईट पर टिकी होती है। आसलते चकचकिया सुंदर और सुघर अट्टालिका किहर ओपरत निर्भर करि থাকে? निब की ईट माने भेटिर ईटार ओपरत। बुझि पाइছে? पिछर क्वेश्चन दिसवा अंग नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः किस पर जाता है? किंतु आजिकाली दुनिया मानुहबिलाकर ध्यान कলৈ যায়? यार उत्तर হ'ব दुनिया का ध्यान सामान्यतः इमारत के कंगुरे पर जाता है। किंतु बर्तमान मानुह কোনটো বেছি ভাল পায়? ইমারত কে कंगुरे को माने अट्टालिकार शीर्ष ভাল পায়। বুঝি পাইছে? पिछर क्वेश्चन दिसवा 4 नंबर क्वेश्चन, निब की ईट को हिला देने का परिणाम क्या होगा? भेटी ईटा भांगी दिले यार परिणाम की होबो? यार उत्तर होबो निब की ईट को हिला देने का परिणाम कंगुरा बेतहासा जमीन पर आ रहेगा। যদি আমি भेटी ईटा भांगी दिওঁ তেতিয়া ইয়াৰ परिणाम কি হ'ব? অট্টালিকাটো ভাঙি পৰি যাব। বুজি পাইছা? पिछर 6 नंबर क्वेश्चन दिसवा कि दिसे, सुंदर सृष्टि हमेशा ही क्या खोजती है? सुंदर सृष्टि सदाय की खोजे? यार उत्तर तो हम सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। सुंदर सृष्टि साधारणतः की खोजे? बलिदान सदाय। बुझी पाइसा? पिछर क्वेश्चन दिसवा। पिछर क्वेश्चन दिसे, लेखक के अनुसार गिरजाघरों के कलश वस्तुतः किन की शहादत से चमकते हैं? लेखकर मते गिरजाघरों कलश साधारणते कार शहीदर कारणे चमकी থাকে? यार उत्तर तो हम लेखक के अनुसार गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं जिन्होंने उस धर्म के प्रचार के लिए अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। लेखकर मते गिरजाघर कलश एওঁলোকৰ शहीदर कारणे चिकमुकনি কৰে যিবিলাক মানুহে এই ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ বাবে নিজকে অনাম बलिदान दिছিল। बुझी पाइसा? पिछर 6 नंबर क्वेश्चन चुआ कि कैसे, आज किसके लिए चारों ओर होरा हुरी है? आज किहर कारणे चारियोफाले दौरा दौरी? यार उत्तर तो हम आज कंगुरे बनने के लिए चारों ओर होरा हुरी मची है। आजिकाली कंगुरे अट्टालिकार शीर्ष बनवार कारणे चारियोफाले दौरा दौरी। पिछर क्वेश्चन कि दिसे, पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय क्या है? पाठत उल्लेख करा सुंदर इमारत अर्थ की? यार उत्तर हम पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय है नया सुंदर समाज। पाठत उल्लेखित सुंदर इमारतर अर्थ হৈছে নতুন সুন্দৰ সমাজ এখন। বুজি পাইছা? এতিয়া 2 নম্বৰ क्वेश्चनবিলাক চোৱা। 2 নম্বৰ क्वेश्चन কি কৈছে, অতি সংক্ষিপ্ত में उत्तर दो लगभग 25 शब्द में। 25টা শব্দৰ ভিতৰত তলৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ আমাক কৰিব দিছে। বুজি পাইছা? ইয়াৰ ক নম্বৰ क्वेश्चनটো চোৱা, मनुष्य सत्य से क्यों भागता है? মানুহ সত্যৰ পৰা কিয় এৰে? यार उत्तरটো হ'ব सत्य कठोर होता है। सत्य कठोर হয়। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्म करता है। कठिन और भद्दापन एकेलगे जन्म হয়। जीया करते हैं एकेलगे जन्म হয় और एकेलगे जीयाই থাকে। हम कठोरता से भागते हैं, भद्दापन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। बुझी पाइसा? नेक्स्ट पिछर क्वेश्चन चुआ। पिछर क्वेश्चन कि दिसे,
লেখকের অনুসার কোন সি ইট অধিক ধন্য হে লেখকের মতে কোনটো ইটা বেশি ধন্য यार आंसर तो होगा लेखक के अनुसार वो ईट अधिक धन्य है जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गिर गई और इमारत की पहली ईट बनाई लेखकर मते সেইটো ঈদ অধিক ধন্য যিটো ঈদ মাটিৰ তললৈ 7 হাত যায় অট্টালিকাটোৰ প্ৰথম ইটা বনায় বুজি পাইছা পিছৰ नेक्स्ट क्वेश्चन দিছো গ নম্বৰ नेक्स्ट क्वेश्चन কি কৈছে नींव की ईट की क्या भूमिका होती है भेटीर ईटार भूमिका की यार आंसर तो होबो नींव की ईट एक त्याग और बलिदान भरे जीवन का प्रतीक है भेटीर ईटा एटा त्याग और बलिदानेरे भरपूर जीवनर प्रतीक बुझी पाइसा पिछर क्वेश्चन तो चुआ ख नम्बर क्वेश्चन कंगुरे की ईट की भूमिका स्पष्ट करो अट्टालिकार शीर्षर भूमिका की स्पष्ट कर दिसे कंगुरे की ईट इमारत के ऊपर खूबसूरती को दर्शाती है तथा वो अपनी बनावट एवं खूबसूरती से लोगों का ध्यान अपने ओर खींचने में कामयाब होते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन तो शहादत का लाल सेहरा कौन से लोग पहनते हैं और क्यों शहादत का लाल सेहरा कौन बिलाक लोके परिधान करे और क्यों यार उत्तर तो होगा शहादत का लाल सेहरा वे लोग पहनते हैं जो देश के लिए अपना अस्तित्व निछावर कर देते हैं शहादत लाल सेहरा সেই সকল ব্যক্তি পৰিধান কৰে যিবিলাক দেশৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰে और ताकि बाकी लोग इस संसार का लुफ्त अच्छी तरह उठा सके नंबर क्वेश्चन 4 नंबर लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को किन लोगों ने अमर बनाया और कैसे लेखकर मते ख्रिस्टान धर्म कोने अमर बनाइছিল और केनेকৈ यार उत्तर तो होगा लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को उन लोगों ने अमर बनाया है लेखकर मते ख्रिस्टान धर्म সেই সকল ব্যক্তি अमर बनाइছে जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रसार में स्वयं को बलिदान कर दिया एवलोके अमर बनाइছে যিবিলাক মানুহে সেইখন ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনটো বলিদান কৰি দিছে बिना शर्त के वे हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए बिना स्वार्थत তেওঁলোকে এই ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে হাঁহি হাঁহি নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰি দিছিল বুজি পাইছা পিছৰ 6 নম্বৰ क्वेश्चनটো চোৱা 6 নম্বৰ क्वेश्चनটো কি কৈছে आज देश के नौजवानों के समक्ष चुनौती क्या है आज ही देखो आज हमारे देश के नौजवानों के सामने चुनौती ये है कि वे समाज का नवनिर्माण करें और निर्माण करते वक्त इमारत का कंगोरा बनने की बजाय नींव की ईंट बनने का इरादा एवं साहस रखे ताकि उनके हाथों एक सुंदर भविष्य का निर्माण हो आज नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की कैसे 3 नंबर मनुष्य सुंदर इमारतें के कंगुरे को देखा करते हैं पर उनकी नींव की ओर उनका ध्यान क्यों नहीं आता मानुहे सुंदर अट्टालिकार शीर्ष देखिबले चेष्टा करे किन्तु एवलोकर ध्यान भेटीर इटाले क्यों ना जाए यार उत्तर होब यार उत्तर मानव अपना स्वभाव से चुपचाप मरने के बजाय यश चाहते हैं किंतु ऐसी यश प्राप्ति के लिए हमेशा जो बलिदान देना पड़ता है इससे दूर रहते हैं लेकिन नींव की ईंट जो सुंदर कंगूरे के नीचे गड़ा होता है उसे कोई नहीं देखता अतः वो खुद भी नहीं चाहता कि उसे कोई देखे उसकी प्रशंसा करे यही कारण है कि मनुष्य का ध्यान नींव की ईंट और नहीं बल्कि कंगूरे की ईंट और जाता है बुझी पाइसा पिछर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की कैसे लेखक ने कंगूरे की गीत गाने के बजाय नींव की गीत गाने के लिए क्यों आह्वान किया है लेखके अट्टालिकार शीर्षर गुण गाबले किया माना करिছে और भेटीर इटार गुण गाबले किया अनुरोध करिছে यार उत्तर तो होबो चुआ लेखक ने आज देश के नौजवान युवक और आह्वान करते हुए देश के नवनिर्माण के लिए नींव की ईंट के समान चुपचाप अपने को निछावर करने के लिए क्योंकि आज़ादी के बाद हजारों नगर कारखाने और लाखों गांव का नवनिर्माण
हो रहा है। इसलिए चुपचाप काम करने वाले लाखों नवयुवक की आवश्यकता है। इसलिए वो सबको आह्वान कर रहे हैं कि जिससे वो एक दिन नींव की गीत गा सके, क्योंकि नींव बनाने वालों को इससे प्रेरणा मिलती है। बुझे पाइছা? नेक्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन चोৱা। सामान्यतः लोग कंगूरे की ईंट बनाना तो पसंद करते हैं, परंतु नींव की ईंट बनाना क्यों नहीं चाहते? यार उत्तरটো হ'ব इमारत पर लगे कंगूरे को देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि लोग प्रसिद्ध होने या प्रशंसा पाने या अन्य किसी स्वार्थ के लिए समाज में लालच में आकर अपना योगदान बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन समाज के लिए वो त्याग या बलिदान देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उसे पता है कि नींव की ईंट बनने पर उसका कोई लाभ या वजूद नहीं रहेगा। इसलिए लोग नींव की ईंट की बजाय कंगूरे की ईंट बनाना पसंद करते हैं। ओके, पिछले क्वेश्चन की दिशा लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं और क्यों? यार उत्तरটো হ'ব चोৱা। लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय उन धर्म प्रचार को देना चाहते हैं जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बिना किसी स्वार्थों के खुद को बलिदान कर दिया और मौन सहन करके धर्म प्रसार में लगे रहे। धर्म प्रचार करने में कितने ही लोगों का मौत हो गया उनका हिसाब नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि उन्हीं के पूर्ण प्रयास से ही आज ईसाई धर्म एक श्रेष्ठ धर्म बन गए। ओके, इस क्वेश्चन चोৱা। हमेशा हमारा देश किन के बलिदानों के कारण आज़ाद हुआ? हमारा देश कार बलिदानर कारण स्वाधीनता प्राप्त हुई? यार उत्तरটো হ'ব हमारा देश उन बलिदानों के लिए आज़ाद हुआ। हमारा देश সেইসকল बलिदानर कारण मुक्त हुई जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ एवं लोभ के अपने देश के नाम खुद को सौंप दिया। जिবিলাক মানুহে কোনো স্বাৰ্থ অবিহনে নিজৰ দেশৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনটো आत्मसमर्पण कर दिसे। उनमें से कईयों के नाम आज इतिहास में दर्ज हुए। তেওঁলোকৰ ভিতৰত বহুতে আজি ইতিহাসত नाम लिखिবলৈ सक्षम হৈছে। परंतु हमारे भारत के कोने कोने में हजारों ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम ही समाज में ना आया, ना ही उन्होंने समाज में खुद को प्रसिद्ध करने की चाह रखी। वे हजारों तो बेनाम रहकर भी देश के लिए मोर मिटे। उन्हीं अनाम लोगों के बलिदानों के कारण आज हमारा देश आज़ाद हुआ। लेखके কি কৈছে যে এনেকুৱা বহুত ব্যক্তি আছে যিবিলাক দেশৰ কাৰণে মৃত্যুবৰণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নাম ইতিহাসত উঠিছে, কিন্তু আৰু এনেকুৱা ব্যক্তি কিছুমান আছে যিবিলাকৰ নাম ইতিহাসত উঠা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে দেশৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনটো আত্মসমৰ্পণ কৰি দিছে। তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি আমাৰ দেশ স্বাধীন হৈছে। বুজি পাইছা? পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা। इदीची मुनि के किस लिए और किस प्रकार अपना बलिदान दिया था? यार अंतरটো হ'ব अत्याचारी दानव वृत्तासुर से देवताओं की रक्षा के लिए इंद्र को विशेष प्रकार के अस्त्रों की आवश्यकता थी, जो दधीची मुनि की रीढ़ की हड्डी से ही बन सकती थी। अतः इसलिए दधीची मुनि ने अपना बलिदान दे दिया। अच्छा, अपना बलिदान दे दिया। उन्हीं की रीढ़ की हड्डी से वज्र बनाया गया, जिससे बत्रासुर का वध किया गया था। बुझि पाइছা? বত্ৰাসুৰে দেৱতাসকলৰ ওপৰত বৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল। বত্ৰাসুৰ আছিল এটা দৈত্য। ইয়াক মৰাৰ কাৰণে দেৱতাসকলে এটা অস্ত্ৰ বনাব লগা হৈছিল, আৰু এই অস্ত্ৰ কাৰ ৰক্ত দি বনাব লগা হৈছিল? দধীচি মুনি। সেইকাৰণে দধীচি মুনি নিজৰ জীৱন আত্মসমৰ্পণ কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছে, আৰু তেওঁৰ ৰক্তৰে অস্ত্ৰ বনাই কিনে বত্ৰাসুৰক বধ কৰা হৈছিল। বুজি পাইছা? নেক্সট 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা।
भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक क्या कहते हैं? भारतर नवनिर्माण भावे लेखक क्या की कय? भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने कहा है कि 7 लाख गाँवों, हजारों शहरों, कल कारखानों के नवनिर्माण के लिए आज ऐसे नौजवानों की जरूरत है जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश बनने की जिनमें बसना न हो, जो नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो, जो शाबाशियों से दूर हो और दलबंदियों से अलग हो। जो नंबर क्वेश्चन तो सुना, नींव की ईट शीर्षक निबंध का संदेश क्या है? नींव की ईट जी पाठ आछे यार उद्देश्य की, यार ये पाठरे की बुझाबले खुजिसे यार उत्तर हब नींव की ईट शीर्षक निबंध का संदेश यह है कि आज भारत के नवनिर्माण के लिए नींव की ईट बनने के लिए तैयार लोगों की जरूरत है। এইটো স্পষ্ট যে আজি ভাৰতৰ উন্নতিৰ কাৰণে নৱনিৰ্মাণৰ কাৰণে ভেটিৰ ইটা বনাৰ কাৰণে মানুহৰ प्रयोजन। लेकिन विडम्बना यह है कि आज कंगूरे की ईट बनने के लिए होराहोरी मची है। किंतु अफसोसर विषय এইটো যে আজিকালি अट्टालिकार शीर्ष बनार कारण सकले राजी। आज ऐसी नव युवकों की जरूरत है जो भारत के नवनिर्माण के नींव की ईट बनकर खुद को खड़ा दे। बुझी पाइसा? नींव की ईट का प्रतीकार्थ स्पष्ट करो। यार उत्तर हम सा, नींव की ईट का प्रतीकार्थ है समाज का अनाम शहीद जो बिना किसी लोभ के समाज के नवनिर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए तैयार है, जिसने देश की आज़ादी के लिए आधारशिला बनाकर अज्ञात रहते हुए निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में स्वयं को खपा दिया। नींव की ईट परोहित और त्याग का अनुपम प्रतीक है। नींव की ईट उन लोगों का प्रतीक है जिन्होंने देशवासियों को सुंदर समाज प्रदान करते हेतु स्वयं को बलिदान कर दिया, जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, जो त्याग एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति है। बुझी पाइसा? यार द्वारा लेखक की कब खुजिसे जे भेटिर इटा अर्थ এই যে भेटिर इटा कार कारणे जिबिलाक मानुह देशर आमार देशर स्वार्थर कारणे देश स्वाधीনৰ कारणे निजर जीवन त्याग करिছে। बुझी पाइसा? निजक आत्मसमर्पण करिছে। एওঁলোকৰ नाम इतिहासत उठा নাই, तथापिও एওঁলোকে आमार देशर स्वाधीनता प्राप्त करिছে। बुझी पाइसा? नेक्स्ट क्वेश्चन चुआ, कंगूरे की ईट को प्रतीकार्थ का पर सम्यक प्रकाश डालो। तो कंगूरे की ईट का प्रतीकार्थ है, यार अर्थ है समाज का यश लोभी सेवक जो प्रसिद्धि प्रशंसा तथा अपने स्वार्थ के हिलार समाज का कार्य करता है। अट्टालिकार शीर्षर इटार एटुए अर्थ जे समाजर किछुमान लोभी सेवक जिबिलाक प्रसिद्ध मानुह निजर प्रशंसार बारे समाजर कारणे काम करे, जो देश के लिए कार्य करने का पश्चात बदले में उच्च पद पर सुशोभित होने की कामना अर्थात इच्छा रखते हैं। एनेकुआ व्यक्ति जिबिलाके देशर कार्य करे किंतु उच्च पदर कारण करे। बुझी पाइसा? लोभीर कारण करे। कंगूरे की ईट उन लोगों का प्रतीक है जो उच्च पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और मुख्य सुविधाएं पाने के लिए स्वार्थपरता से कार्य करते हैं। कैसे कि जे भेटिर इटार कैसे जे अट्टालिकार शीर्ष इटार प्रतीक সেই সকল ব্যক্তি যিবিলাক ব্যক্তি উচ্চ পদ, প্ৰতিষ্ঠা, নেতৃত্বৰ কাৰণে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে দেশৰ হকে কাম কৰে। বুজি পাইছা? কাম কৰে। পিছৰটো চোৱা, ऐसे लोग देश के नवनिर्माण एवं उन्नति के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य नहीं करते, बल्कि भ्रष्टाचार, अपराध, देश आदि को बढ़ाते हैं। साथ ही यश लोभ में आकर देश की उन्नति में बाधा बनती है। এই সকল ব্যক্তি দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম নকৰে, অৰ্থাৎ ভ্ৰষ্টাচাৰ, অপৰাধ, দেশ আদি দোষদ্ৰোহী আদি পঢ়ায়, মানে ঘোষ খায়। বুজি পাইছা? নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে দেশক বলিদান কৰে, নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰে, দেশৰ কাৰণে কাম নকৰে। বুজি পাইছা? পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা,
পিছৰ কোৱেশ্যনটো কি দিছে? पिछले क्वेश्चन दिसे हाँ शहादत और मनमुख समाज की आधारशिला यही होते हैं का आशय बताओ। হয় শাহাদত আৰু মৌনতা সমাজ এখনৰ আধাৰশিলা হয় উন্নতিৰ কাৰণে। ইয়াৰ আশয় স্পষ্ট কৰিবলৈ দিছে। বুজি পাইছা? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চোৱা উত্তৰ हाँ शहादत और मनमुख समाज की आधारशिला यही होते हैं इसका आशय मोह नवनिर्माण समाज की नींव मौन बलिदान को ही एक सुंदर एवं होती है। किसी भी सुंदर रचना को साकार करने के लिए मान बलिदान करना ही पड़ता है। जैसे एक सुंदर भवन बनाने के लिए सबसे अच्छी ईंटों की नींव में जाना ही पड़ता है। ठीक प्रसार देश के नवनिर्माण और सुंदर समाज के लिए कुछ देश प्रेमियों को मन बलिदान करना ही पड़ता है। जिस प्रकार ईसाई धर्मों के प्रचार में कोई लोग अनाम उत्सर्ग हो गए जिनको चर्चा शायद हो कही होती है, परंतु आज उन्हीं के पुष्ट प्रताप और मन बलिदान से ईसाई धर्म फूल रहा है। उसी प्रकार हमारे देश के आज़ाद होने और एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करने के पीछे कोई निस्वार्थी सैनिकगणों का मौन आत्म बलिदान शामिल है। अतः यह स्पष्ट है कि समाज की आधारशिला शहादत और मनमुख होती है। तो ইয়াতে কি কৈছে যে আধাৰশিলা আৰু আধাৰশিলা সমাজ এখনৰ আধাৰশিলা শাহাদত আৰু মৌনতা হয়, কাৰণ শাহাদতৰ দ্বাৰাই এখন দেশ কি হয় স্বাধীন হয়। বুজি পাইছা? যে ঈসাই ধৰ্ম খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম স্বাধীন কৰাৰ কাৰণে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ কিছুমান লোকে নিজৰ জীৱন বিপন্ন কৰি দেশখনক স্বাধীনতা লাভ কৰিছে। সেই একেদৰে আমাৰ দেশতো বহুতো সেনানী আছে এনেকা যিবিলাকৰ নাম ইতিহাসত নাম উঠা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণেই আজি আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছে। বুজি পাইছা? পিছৰ কোৱেশ্যন কোৱা চোৱা পিছৰ কোৱেশ্যনটো কি দিছে? পিছৰ কোৱেশ্যন দিছে ব্যাখ্যা কৰা। हम कठोरता से भागते हैं, वृंदावन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सच से भी भागते हैं। यार उत्तर तो होबो फार्स्ट होबो प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 में रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित नींव की ईट नामक पाठ से उपस्थापना किया गया है। उक्त कथाफाकी आमार पाठ्यपुस्तर अंतर्गत नींव की ईट नाমৰ কবিতাৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে। বুজি পাইছা? এতিয়া আমি ব্যাখ্যা কৰিম। ব্যাখ্যাটো চোৱা ব্যাখ্যাটো কি কৈছে? लेखक कहते हैं कि सत्य हमेशा कठोर होता है। लेखक की का सत्य सदाय कठिन है। यह कठोरता और भद्दावन के साथ साथ जन्म करते हैं। ये कठिन और भद्दावन एकलगे जन्मे और एकलगे जिया। ओके, कठोरता के लिए मन बलिदान चाहिए। कठोर कारणे मन मौनता प्रयोजन। लोग ऐसे बलिदान से भागकर बेकार प्रशंसा आशा करते हैं। मानुहे এনেকুৱা बलिदाনৰ পৰা পলাতন কৰি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে প্ৰশংসাৰ কাৰণে ক'ত প্ৰশংসা আছে তাৰ পিছে পিছে দৌৰি ফুৰে। সত্য से भागकर असत्य को आश्रय देता है। सत्यৰ পৰা दौड़ी पलातन करी असत्यक आश्रय दिया। पाठ के अनुसार सब लोग वृंदावन से गुमनामी से भागते हैं, इसलिए नींव की ईंट बनाने से भी बचता है। यो चुपचाप बलिदान से ही बचते हैं। ऐसी बलिदानों को गुणगान करने से भी बचते हैं। यो जानबूझकर ही करते हैं, इसलिए हमेशा लोग सत्य से भी धीरे धीरे भागते हैं। ओके, बुझी पाइছা? नेक्स्ट ख नम्बरটো চোৱা। খ नम्बरটো কি কৈছে? খ नम्बरটো কৈছে सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। बलिदान ईट का हो या व्यक्ति का हो। सुंदर सृष्टि सदाय की खोजे बलिदान विचारे। এইটো ভেটিৰ ইটাও হ'ব পাৰে অথবা কোনো এজন ব্যক্তিৰো হ'ব পাৰে। বুজি পাইছে? ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট উত্তৰটো চোৱা। प्रसंग की कैसे? प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 में रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित नींव की ईट नामक पाठ से उपस्थापन किया गया है। उक्त कविता भागी आमार पाठ्यपुस्तर अंतर्गत नींव की ईट नाমৰ पाठৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে, যিটো পাঠ रामवृक्ष बेनीपुरीয়ে रचना কৰিছে। ঠিক আছে, নেক্সট ব্যাখ্যাটো চোৱা। ব্যাখ্যাটো কি কৈছে? व्याख्या लेखक बेनीपुरी जी कहते हैं कि सुंदर सृष्टि अपने आप नहीं होती। लेखक बेनीपुरी जी की कह सुंदर सृष्टि केতিয়াও अकले নহয়। इसके लिए त्याग और बलिदान
जरूर लगते हैं यार कारण त्याग और बलिदान प्रयोजन किस प्रकार नीप की ईट की बलिदान से दुनिया में इमारत खड़े रहते हैं जी प्रकार जेनेকৈ भेटिर इटार बलिदाনৰ কাৰণে दुनियार ভিতৰত যিমানকেইটা অট্টালিকা আছে সব অট্টালিকা থিয় হৈ থাকে কংগ্ৰে बनते हैं আৰু সুন্দৰ হয় বুঝি পাইছা অট্টালিকা হয় শীৰ্ষ হয় लोग इमारतों को प्रशंसा करते हैं लेकिन इन प्रशंसा के पीछे नींव की ईंट का बलिदान है वो मिट्टी के साथ हाथ नीचे जाकर गिर जाते हैं अपने को मौनता से अंधकार में सौंप देता है बुझी पाइছা यह सभी प्रशंसा नहीं चाहते हैं যিবিলাক आसलते नींव की ईट भेटिर इटा সেইবিলাকে प्रशंसा प्रयोजन नकरे ठीक उसी प्रकार ने समाज के लिए कुछ लोगों का बलिदान देना चाहिए সেই একেদৰে नव समाजर कारण किछुमान मानुहर बलिदान प्रयोजन जिस प्रकार लोगों के बलिदान से देश को स्वतंत्रता मिली देश को नई सृष्टि के मौका मिली जेनेকৈ मानुहर आमार देशर सेनाबिलाकर बलिदाনৰ कारण आमार देश আজি স্বাধীনতা लाभ करिছে देशर नतुन सृष्टि होइছে बुझी पाइছা नेक्स्ट ग नम्बर व्याख्याটো চোৱা গ नम्बर किसे अफसोस कंगुरा बनने के लिए चारों ओर होरा होरी मची है अफसोस करिছে कविয়ে যে অট্টালিকাৰ শীৰ্ষ ইটা बना कारण आजिकल सकले दौरा दौरी करे नींव की ईट बनने की कामना लुप्त हो रही है भेटिर इटा बनार इच्छा सकलोरे लुप्त हो आछे बुझी पाइছা यार प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 में राम विक्षेप बेनीपुरी द्वारा रचित नींव की ईट नामक पाठ से उपस्थापना किया गया है उक्त कथाभागी आमार पाठ्यपुथिर अंतर्गत राम विक्षेप बेनीपुरीजीर द्वारा रचित नींव की ईट नामक पाठर पर तुली दिया होइছে এতিয়া ব্যাখ্যাটো চোৱা ব্যাখ্যাটো কি কৈছে लेखक बेनीपुरी जी कहते हैं कि आज लोग इमारत के कंगुरे बनने के लिए चारों ओर होराहोरी लगते हैं क्योंकि वो लोग आज सत्य से भागते हैं कंगुरा बनने में बलिदान का त्याग कठोरता का कोई ज़रूरत नहीं होता इसलिए कंगुरा बनने में लोग उतावल होने लगते हैं लेकिन कंगुरा से दुनिया में नया सृष्टि नहीं मिलती है सृष्टि तो नींव से हो सकती है लोग नींव होने के बजाय कंगुरा बन जाते हैं এটা नींव বুলি কি হৈছে ভেটিৰ ইটা যেটো এটা অট্টালিকাৰ তলত থাকে আৰু कंगुरा की ईट माने এটো যেটো অট্টালিকাৰ শীৰ্ষৰ ওপৰত থাকে অকল সুন্দৰটোহে দেখা যায় বুঝি পাইছা जिससे समाज नहीं बन सकते यो बड़े अफसोस की बात है यो भविष्य के लिए बड़ी भयानक चिंता है आजिकाली देशत সকলো মানুহে অকল অট্টালিকাৰ শীৰ্ষৰ ইট বনা কৰাৰ চেষ্টা কৰে कारण किन्तु कोनेও भेटिर इटा बना करने चेष्टा नकरे बुझी पाइছা এই কারণে এটো এটা চিন্তার বিষয় হৈ গৈছে যে এনেকে চলি থাকিলে দেশ ভয়ানক পৰিস্থিতি হৈ পৰিব বুঝি পাইছা ओके यार পিছৰ কোশ্চেনটো চোৱা नेक्स्ट কোশ্চেনটো কি কৈছে नेक्स्ट কোশ্চেনটো কৈছে আমাক যে निम्नलिखित शब्दों में से अरबी फारसी के शब्दों का चयन करो तলত যিবিলাক शब्द দিছে এইবিলাক কোনবিলাক আরবি আৰু কোনবিলাক ফারসি এইবিলাক আমাক পৃথক কৰিব লাগে इमारत नींव दुनिया शिवम जो लिखा है तो यार आंसर तो हम फर्स्ट में आरबी बिला ओलाम आरबी है दुनिया मुनहसिर आवरण रोशनी शासक बुझी पाइছে এইবিলাক आरबी এটা फारसी इमारत जमीन शहादत आजाद अफसोस शहरत এইবিলাক হৈছে फारसी शब्द बुझी पाइছে এইবিলাক লিখি লবা इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट निम्नलिखित शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाओ तলত যিবিলাক शब्द দিছে এইবিলাক प्रयोग कर वाक्य बनाब लगे चमकीली कठोरता बेतहासा भयानक गिरजाघर इतिहास ये दिए क्या वाक्य बनाम इतना वाक्यबिल चुआ वाक्यबिल कि दिसे चमकीली दिए वाक्य बनाबा आकाश के चमकीली तारों को देखकर बच्चा स्थिर हो गई बुझी पाइছা नेक्स्ट पिछटो चुआ पिछटो कि आछे आमार कठोरता उन्नति का प्रतिशब्द है कठोरता उन्नतिर प्रतिशब्द बुझी पाइছা नेक्स्ट 3 नंबर चुआ बेतहाशा कोई काम करने से सोच समझकर करना चाहिए नहीं तो बेतहाशा हो जाएगा बुझे पाइছা पिछर क्वेश्चन जो कैसे भयानक जंगल में भयानक जानवर होते हैं जंगल भयानक जानवर जीव जंतु ताके बुझे पाइছা 5 नंबर गिरजाघर में प्रार्थना चल रहे हैं गिरजाघर प्रार्थना चलि आछे ओके पिछर क्वेश्चन
নিম্নলিখিত বাক্যকো শুদ্ধ কৰো। তলত যিবিলাক বাক্য দিছে এইবিলাক ভুলত আছে, আমাক শুদ্ধ কৰিব দিছে। এক নম্বৰটো দিছে नहीं तो हम इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব नहीं तो हम इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। বুজি পাইছা? ओके, লিখি ল'বা। नेक्स्ट ख নম্বৰটো চোৱা। খ নম্বৰটো কি দিছে? ईसाई धर्म उन्हीं के पूर्ण प्रताप फल फूल रहे हैं। और शुद्धটো হ'ব ईसाई धर्म उनके पूर्ण प्रताप से फल फूल रहा है। ইয়াত ৰাহি হে নহ'ব, ইয়াতে रहा হ'ব। বুজি পাইছা? পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। পিছৰটো কি কৈছে? सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की और हम पहला कदम बढ़ाए हैं। बहुत दिনৰ পিছত নতুন সমাজৰ দিশে আমি খোজ কাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की और हम पहला कदम बढ़ाए हैं। বুজি পাইছা? ओके, পিছৰটো চোৱা। পিছৰটো কি দিছে? हमारे शरीर पर कोई अंग होते हैं। और तो शुद्धটো হ'ব हमारे शरीर में कोई अंग होते हैं। पर নহ'ব, ইয়াতে हमारे शरीर में হ'ব। ओके, পিছৰ অংক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। কি কৈছে? हम निम्नलिखित रूपनगर के निवासी प्रार्थना करते हैं। हमें निम्नलिखित रूपनगर के निवासी प्रार्थना करते हैं। ओके, এতিয়া हम নহ'ব, हमें হ'ব। পিছৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। কি কৈছে? सब ताजमहल की सौंदर्यता पर मोहित হয়। और शुद्धটো হ'ব सब ताजमहल की सौंदर्य पर मोहित होते हैं। ओके, पिछर को दोस्तों गत रविवार को वो मुंबई जाएगा। और शुद्ध गत रविवार को वो मुंबई गए। ओके, गत मान अलरेडी गई। ज नंबर आप कृपया हमारे घर आने की कृपा करें। और शुद्ध आप कृपया हमारे घर आए। ओके, याद कृपा दुबार ना लगे। नेक्स्ट दूसरा हम अभी बहुत बातें सीखना है। हमें अभी बहुत बातों को सीखना है। बातों को हो। यह नंबर मुझे यो निबंध पढ़कर आनंद का आभास हुआ। और शुद्ध मैंने यो निबंध पढ़कर आनंद का आभास पाया। ओके, नेक्स्ट 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনবিলাক চোৱা। 4 নম্বৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন দিছে नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन मिला सुना। आधे चल वाले घरे को सलगने देना। उत्तर होगा जब किसी व्यक्ति को किसी विषय में ज्ञान अधिक कम हो और वो दिखावा बखान अधिक करे कि उसे उसके बारे में बहुत ज्ञान है। যেতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো এটা বিষয়ৰ বিষয়ে একো নাজানে কিন্তু তেওঁ এনেকুৱা ভাৱ দেখায় যাতে তেওঁ এইটো বিষয়ৰ ওপৰত বহুত জ্ঞান আছে। তো इसके लिए अधजल गगरी सलकान जाए मुहावरे का प्रयोग करते हैं। তেতিয়া এওঁৰ ওপৰত এইটো বাক্য উপযোগ কৰা। नेक्स्ट ख नंबर दूसरा होनहार बीरबान को होत चिकने पात। यार आंसर होगा जो बड़ा होकर प्रसिद्ध बनता है बचपन से भी उनका परिचय मिलता है। यार অসমীয়াত এটা কথা আছে যে যি মূৰা বাঢ়ে তাৰ দুপাত চিন। বুজি পাইছা? যিজন ল'ৰা ডাঙৰ ভাল মানুহ হ'ব ইয়াৰ সৰুতেই বুজি পোৱা যায় যে ই কেনেকুৱা হ'ব। जैसे शिवाजी के बचपन से ही वीरता का प्रमाण हमको मिले थे। स्वतंत्र राज्य स्थापना को कल्पना वो बचपन से ही करते थे और आखिर एक दिन सफल भी हुए। बुझी पाइसा? पिछर क्वेश्चन ग नंबर की दिसे आप पछताए क्या होत जब चिड़िया गुन गई खेत। उत्तर होगा जब किसी काम के बाद से उसके नुकसान या असफलता होते हैं उसके बाद जागरूक होने के लिए कही जाती है। यो क्वालिटी उस समय का वर्णन करती है जब किसी व्यक्ति के कोई काम नहीं किया और उससे पछताते की जगह उसे कुछ नहीं होता। जो ऐसा क्वेश्चन